वनडे की खेलने के बाद ही विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद रिटायर कर जाए। दे शुड बी गिवन देयर फ्री विल। उनको जब तक खेलना है मेरे हिसाब से तो इट शुड बी देयर ओन कॉल। अगर विराट कोहली टेस्ट मैच में से रिटायरमेंट नहीं लेते तो उनका 2027 का वर्ल्ड कप का फ्यूचर कंस्टेंट रहता। रोहित शर्मा इज करंटली रैंक्ड एट नंबर 2। मतलब इट इज अ बिग डायलेमा फॉर देम आल्सो एंड फॉर द टीम मैनेजमेंट आल्सो। The way Gautam Gambhir is treating all the players right now, I don't see Virat Kohli or Rohit Sharma staying in ODI matches in next year or next to next year. तो अभी जैसे रूमर्स उठ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज वनडे की खेलने के बाद ही विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद रिटायर कर जाए ओडीआई क्रिकेट से भी, और सिर्फ फिर डोमेस्टिक या आईपीएल खेलेंगे, इस हिसाब के रूमर्स चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आई मीन दे शुड बी गिवन देयर फ्री विल। उनको जब तक खेलना है T27 वर्ल्ड कप या इवन आफ्टर दैट, मेरे हिसाब से तो इट शुड बी देयर ओन कॉल, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लेजेंड्स ऑफ वनडे क्रिकेट। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए था, ऐसे यू कैन एटलीस्ट गिव सच बैट्समैन देयर ओन चॉइस उनको कब रिटायर होना है, या अगर उनका फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है वो ये फॉर्मेट से, तो एक ये सवाल उठता है। बट इन दोनों के केस में वो भी नहीं दिखता है। Exactly, आपने जो बोला मैं उसमें अग्री करता हूँ कि भाई these two people are the pillar of cricket right now. I mean like they will always be, and I also want them to see playing ODI matches. But the main reason for the rumors getting true is like there will be only 6, 7, 8, 9, 10 कितना 12 मैच, 12 ODI गिन लो एक साल में, 10 ODI गिन लो, 15 ODI गिन लो, तो मतलब they have to be in the flow. मतलब जो मैच का जो फ्लो, मतलब टेस्ट मैच में रिटायरमेंट लेना was a bad decision according to me, क्योंकि टेस्ट मैच ऐसा है कि जो अगर 2 टेस्ट मैच की सीरीज भी आती है ना तो which will take 3 months of your training, तो मतलब वो फ्लो आप में रहेगा क्रिकेट का, वो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। मतलब और ओडीआई में क्या है कि अगर 12 ओडीआई मैचेस है तो सिर्फ 12 ही है पूरे साल में, 12 दिन की बात है वो सिर्फ। तो उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई के द वे गौतम गंभीर इज ट्रीटिंग ऑल द प्लेयर्स राइट नाउ, I don't see Virat Kohli or Rohit Sharma staying in ODI matches in next year or next to next year. क्योंकि ODI मतलब आप समझो कि अगर नेक्स्ट वर्ल्ड कप के बाद ये 2 प्लेयर नहीं खेलने वाले हैं, अगर रिटायर ही होने वाले हैं, तो इट्स बेटर टू ट्रेन अ यंग प्लेयर राइट नाउ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ कि भाई तू फ्यूचर है इंडिया के ओडीआई का, तो तू आज से स्टार्ट कर, स्क्रैच से स्टार्ट कर। ऐसा ना हो जाए कि मतलब we lost our World Cup and also we don't have now player to fulfill those positions too. But if you look at it, ODI right now is the only format जहाँ पे ये 2 players खेल रहे हैं, and Indian T20 team looks settled now. It has gone through the transition. Indian Test team is going through the transition, and in the one day team, the team looks very solid. If you take out these 2, the one day team will also be in a transition, which I guess it would not be a right idea, because if you look at it, Virat Kohli and Rohit Sharma might be 39 and 40 when the World Cup comes. Exactly. So if their fitness allows them, if their batting is good, if they are contributing to the team, and जो intensity से खेलते हैं दोनों, we have seen Virat Kohli throughout his career, उनका intensity we have not seen a single dip in his intensity throughout his career. Exactly. So we cannot doubt that intensity, we cannot doubt Virat Kohli's fitness, and same we can say for Rohit Sharma, what he has done for the team in last 3 years. उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जो पिछला खेला 2023 का, being a captain, being the opener, he took the charge और वो एग्रेसिवली खेले, टीम के लिए खेले। सो दीज आर द काइंड ऑफ बैट्समैन यू वांट। और ऐसे टाइम पे जब एक वर्ल्ड कप आ रहा है, ऐसे 2 लोग अगर जाएंगे टीम से, तो वर्ल्ड कप के पहले भी ये 2 लोगों का जगह भरना बहुत मुश्किल होगा। Exactly. और उसके बाद भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं ये लोग, प्लस आईपीएल तो मेरे हिसाब से खेलेंगे ही। आईपीएल तो खेलेंगे ही, ऑफ कोर्स, वो फेस्टिवल है। और डोमेस्टिक का तो डाउटफुल ही है कि विराट और रोहित दे विल प्ले डोमेस्टिक, ऐसा तो मेरे को बहुत कम चांस ही लग रहा है। खेल सकते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेल सकते हैं। ऑब्वियसली दे वोंट, देयर सिलेक्शन वोंट बी जज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ विजय हजारे, एग्जैक्टली, बट जस्ट टू स्टे इन द ग्रूव वो खेल सकते हैं। बट द थिंग इज कि उनको टाइम देना पड़ेगा, और वही आई गेस मेरे को ऐसा लग रहा है वुड बी अ प्रॉब्लम। सेकेंडरी मेरे को ये लगता है कि एवरी कैप्टनशिप ट्रांजिशन में आप देखोगे तो देयर हैज बीन अ मेन प्लेयर हु इज टीचिंग अ न्यू कैप्टन। ओके, जैसे धोनी के टाइम पे विराट कैप्टन बने और विराट के टाइम पे रोहित कैप्टन बने, तो देयर वाज समवन हु वाज मेंटरिंग द न्यू कैप्टन। तो मेरे को ये लगता है कि 1.5 years आई एम सीइंग देम बोथ प्लेइंग फॉर इंडिया, बिकॉज जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन होगा, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, उनको ट्रेन करने के लिए कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स तो चाहिए होंगे। और उसके अलावा शुभमन गिल हमारे वाइस कैप्टन है ओडीआई फॉर्मेट में, तो जैसे अभी उन्होंने टेस्ट कैप्टनशिप अच्छे से ली अपने शोल्डर्स पे, ऐसे ही शायद ओडीआई कैप्टनशिप भी इनको मिले, बट फॉर दैट अ ईयर और हाफ शुड गो अंडर रोहित, of course groom him to that level for ODI cricket. I totally agree, and the thing is, I mean like मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों रिटायरमेंट ले ले ओडीआई में से, पर still I still think for our countries
बेटर फ्यूचर आई समवेयर आई फील के मतलब आफ्टर अ ईयर कोई दो या 3 यंग प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम 4 साल वेस्ट कर दे, बाय वेस्ट आई एम टेकिंग अ रॉन्ग वर्ड राइट नाउ, बट अगर वो 4 साल वेस्ट हो गए तो मतलब जो जिसका चांस था वो पोजीशन फुलफिल करने में, उनकी एज भी ग्रो हो रही है। मेरा पॉइंट ये है, मतलब वो भी लेट हो जाएगा, वो भी डिले हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि जिस वे में अभी गौतम गंभीर इस टीम को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो T20 की अलग टीम ही है, उसमें किसी का चांस नहीं है, मतलब ना शुभमन गिल का चांस है, ना यशस्वी जायसवाल का चांस है। तो मतलब आप देख सकते हो द टैलेंट पूल वी हैव राइट नाउ। हाँ, पर आप लॉजिकली देखो तो यू आर एक्सपेक्टिंग नंबर 2 बैट्समैन इन द ओडीआई रैंकिंग, रोहित शर्मा। आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिटायर करेंगे तो मैं दूसरी जगह, उनके जगह दूसरा बंदा भरूं अपनी टीम में। बट इफ यू लुक एट इट तो फ्यूचर 2027 वर्ल्ड कप ही है, अभी से तो 2027 वर्ल्ड कप ही ओडीआई का फ्यूचर है। तो उसमें करंटली जो दोनों बैट्समैन की हम बात कर रहे हैं, बैट्समैन प्लेयर, they are someone who are already contributing in a huge way to the team. अब विराट कोहली करंट एरा के ओडीआई के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, रोहित शर्मा इज करंटली रैंक्ड एट नंबर 2। एग्जैक्टली। तो उनसे आप मतलब इट इज अ बिग डायलेमा फॉर देम आल्सो एंड फॉर द टीम मैनेजमेंट आल्सो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ एग्जैक्टली, वही मेरा कहने का मतलब था कि मतलब जैसे जैसे हम ओडीआई खेलेंगे हमको आइडिया आएगा कि व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ विद बोथ द प्लेयर्स, आर दे इन द फॉर्म, आर दे एबल टू प्ले दैट काइंड ऑफ प्रेशर और द गुड क्रिकेट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो काफी टाइम एक ब्रेक लेके आएंगे। जैसे आईपीएल के बाद वो सीधा ये वाले वनडेज खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने। Exactly. तो एक 100 दिन के ऊपर का गैप हो जाएगा दैट दे हैव प्लेड एनी क्रिकेट ऑफ इंटरनेशनल लेवल। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम, बट लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ देम आई डोंट थिंक सो। I too believe that कि the quality they have कैसा नहीं होना चाहिए, but let's see what क्या होता है क्या नहीं होता है। पर I still believe कि अगर विराट कोहली टेस्ट मैच में से रिटायरमेंट नहीं लेते तो उनका 2027 का वर्ल्ड कप का फ्यूचर कंस्टेंट रहता, क्योंकि वो गेम में ही रहते। वो भले मतलब ऑस्ट्रेलिया के मैच, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में कोई नहीं चला है, ऐसा नहीं है सिर्फ विराट नहीं चला या रोहित नहीं चला, कोई नहीं चला, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो आई डोंट नो व्हाई he took that retirement so soon, because he was so fit. He's telling in the media that हर 2-3 दिन में मेरे को मेरी दाढ़ी white black करनी पड़ रही है। तो मतलब I don't know what was going on in his mind, but I hope कि 27 के वर्ल्ड कप में we see रोको in the match. So मतलब वो जितना एक्साइटिंग अभी हमारे लिए मैच है उतना ही एक्साइटिंग 27 में रहेगा, और आई गेस और उतना ही